अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो आज हमारी ऑस्पी थी उसमें ऑब्जर्व स्टेशन थे 4, जिसमें चेस्ट ट्यूब्स को उसके पार्ट्स पड़े हुए थे, सारी ट्यूब्स वगैरह, और उनको असेंबल करना था और फिर बताना था कैसे हम लगाएंगे। और चेस्ट ट्यूब में ये होता है कि यहाँ पे शुरू में ना थोड़े से होल्स से होते हैं जिनको कहते हैं कि इसकी आइज़ हैं। इसका ये है कि इसको इंसर्ट करना होता है इस साइड को चेस्ट के अंदर। ये पूरी कवर होनी चाहिए, कोई भी बाहर नहीं आनी चाहिए ताकि एयर जो है वो लीक ना हो। और यहाँ पे इस तरह का एंड होता है कि थोड़ा सा कर्व सा, इसको हमने फिर अटैच करना होता है एक और ट्यूब से, जो कि ट्यूब फिर आगे से जाके अटैच हुई होती है, अंडर वाटर सील होता है उसके साथ होती है। और अंडर वाटर सील में ये होता है कि इसको इसलिए कहते हैं अंडर वाटर सील क्योंकि इसमें हम पानी भरते हैं कि कॉलम होता है उसको हमने डिप करना होता है। यहाँ लेवल बना होता है कि कितना हम डिप करेंगे उसको, ताकि नेगेटिव प्रेशर अंदर जनरेट हो सके। तो हमने इसको असेंबल करना था और बस ये स्टेशन था। फिर साथ वो डमी पड़ी हुई थी, उस पर हमने बताना था कि हमने कैसे करनी है, इंसिजन कहाँ पे देनी है, वो एक्जिला वाली साइड पे देंगे, और फिर उसकी एक एंगल ट्राई एंगल ऑफ सेफ्टी होता है, उसका हमने उसकी बाउंड्रीज वगैरह बतानी थी। हाँ, मतलब पेशेंट अगर ऐसे लेटा हुआ है और ये एक्जिला वाला पोर्शन है, और तो यहाँ पे निपल है और निपल के बिल्कुल सेम लेवल पे, यानी कि ये आ जाता है फिफ्थ और सिक्स इंटरकास्ट, फिफ्थ और सिक्स रिब के दरमियान में आ जाती है। फिफ्थ इंटरकास्ट स्पेस में हमने इंसर्ट करना होता है, और छोटी सी इंसिजन यहाँ देनी होती है, हॉरिजेंटली देनी होती है। और ये होती है ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी। इसमें क्या है कि जो ये अपर जो बॉर्डर है, ये कौन बना रहा है, सामने वाला। यहाँ पे होता है पैक मेजर, यानी कि जो चेस्ट का मसल है उसकी लैटरल वॉल जो है वो बना रही है। और पीछे से आता है लेटिसिमस डार्साई, जिसका इंटीरियर बॉर्डर जो है ये एंगल ऑफ सेफ्टी बना रहा होता है। और जो नीचे है यहाँ पे ये बना रही है सिक्स्थ रिब का बॉर्डर बना रहा होता है। और जो चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हुए हमने ये देखना होता है कि जो लोअर रिब है, यानी कि जो सिक्स्थ रिब है, उसका लोअर रिब का अपर बॉर्डर जो है यहाँ से पास करेंगे, क्योंकि जो हार्ड रिब है उसके नीचे से जो न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर होता है वो पास कर रहा होता है उससे, ताकि डैमेज ना हो। वो जो इंटरकॉस्टल स्पेस थी ना, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस और अपर बॉर्डर ऑफ सिक्स रिब, वहाँ पे सबसे पहले हम बीपी ब्लेड के साथ इंसिजन देंगे 1.5 से 2 सेंटीमीटर की। तो फिर उसके बाद एक आर्टरी फोर्सेप्स होते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, आर्टरी फोर्स अप होता है, उससे हमने फिर जो मसल्स वगैरह हैं उनको सेपरेट साइड पे करते हैं। डिट्रैक्ट करना होता है। और ये है कि जब हम ये चेस्ट ट्यूब डाल रहे होते हैं तो पहले इस इधर इंसिजन दिया और चेस्ट ट्यूब डाल किया, और इसको पीछे से यहाँ से होल्ड किया होता है, आर्टरी फोर्सेप अटैच किया होता है, ताकि ये कि कोई बाहर से एयर अंदर ना जाए। और जब ये अंदर डाल जाएगी तो फ़ौरन से हम इसके साथ अटैच कर देंगे पिछली ट्यूब के साथ, और फिर हटा देंगे इसको जब ये पूरा पीछे असेंबल हुआ होगा। एक और चीज़, जो चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन का जो मेथड हो रहा होता है, इसमें कोई जनरल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है, बस हम उसी जगह पे लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। ठीक है। और इसके बाद काउंसलिंग का स्टेशन था, और काउंसलिंग के स्टेशन में ये था कि जो पेशेंट था उसको राइट आइलिड फोसा में पेन था, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको अपेंडिसाइटिस था। तो उसको हमने काउंसिल करना था कि आपको हम ऑपरेट करेंगे, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं अपेंडेक्टमी कराने के लिए, ओपन भी हो सकती है और लेप्रोस्कोपिक भी हो सकती है। तो उस हम्म। पेशेंट विलिंग नहीं था सर्जरी के लिए, तो हमने उसको काउंसलिंग करनी थी, उसको राज़ी कराना था कि आप ऑपरेट करा लें जो हाँ। आपको बेहतर लगे, ओपन या लेप्रोस्कोपिक। और फिर हम उसको पहले ये बताएंगे कि हम मतलब उस डॉक्टरों की टीम का हिस्सा जो कि आपका इलाज करा रहे हैं, पहले अपना इंट्रोडक्शन वो सारा कुछ कराएंगे। और उससे पूछेंगे कि आपको आपकी बीमारी के बारे में क्या पता है, तो वो बताएगा कि मतलब मुझे पेन थी और ये मैं मतलब ऑपरेट होना है मेरा। तो फिर वो हम उसे बताएंगे कि दो ऑप्शन है, ओपन भी हो सकती है, लेप्रोस्कोपी भी हो सकती है। फिर वो पूछेगा कि मतलब ओपन का क्या फ़ायदा हो सकता है या नुकसान है, और अगर जो कैमरा जिसमें डलता है वो अगर मैं उससे कराऊं तो उसका क्या फ़ायदा नुकसान है। तो ये बता सकते हैं कि मतलब ओपन वाला जो है इसमें इंसिजन थोड़ी बड़ी है, और इसमें ये है कि वूंड जो है वो लेट हील होगा, लेप्रोस्कोपिक में वूंड जो है वो जल्दी हील हो जाएगा। अब पेशेंट को विलिंग इस तरह कराना है कि उसको कहना है कि अगर आप ऑपरेट नहीं कराएंगे तो आपको बार बार रिकरेंट पेन भी होगा, और ये फट भी सकती है आपकी अपेंडिक्स, तो आप ये करा लें तो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि आप ना कराना चाहें, इस ऑपरेशन से डरे रहें। तो तो रप्चर हो सकता है उसका अपेंडिक्स का। और दूसरा ये है कि जब इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाएगी तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है। और यही था। और फिर ओपन, एंड पे ये भी कहेंगे कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो पूछ अगर सकते आपको हैं। कोई ये जो प्रोसीजर है समझ नहीं आया, इसके बारे में कुछ आपके जहन में सवालात हैं, तो आप पूछ लें। ओपन का ये है कि थोड़ा सा उसको बेनिफिट्स और जो डिसएडवांटेजेस हैं वो सारे बता देंगे। ओपन का है कि आप थोड़ा सा चल फिर नहीं सकेंगे, और जो इंसिजन्स वगैरह सुचर्स वगैरह हैं तो उससे थोड़ा आपको तकलीफ ज़्यादा होगी, लेप्रोस्कोपिक से इतनी नहीं होगी।
और इसके बाद बीपी अपरेटस था और उसके डिफरेंट पार्ट्स पूछे हुए थे और उसका नाम पूछा हुआ था। तो स्फिग्मोमैनोमीटर उसको कहना है, और मतलब मर्करी वाला था, इसमें मतलब ऐसे था और मर्करी का लेवल वाला इस तरह पड़ा हुआ था। उसमें हमने बीपी चेक किया ऑपरेटस के थ्रू। इसके अलावा स्टेथोस्कोप पड़ी हुई थी और उसके डिफरेंट पार्ट्स पूछे हुए थे कि डायाफ्राम होता है, बेल होती है, और इसके अलावा जो बीपी वाला था उसमें जो आगे से अटैच होता है बीपी कफ होता है, और इसके अलावा जो एक बल्ब होता है उसका, जिससे पंप। हम उसे करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसके पार्ट्स आप देख सकते हैं। और उसको जो लॉक करते हैं जिसे इन्फ्लेट करने के लिए, तो उसको नॉब हाँ, कहते हैं। नॉब्स होती हैं यहाँ पे, बल्ब, नॉब्स और बीपी कफ, और ये ऑपरेटर्स के लिए ये मर्करी वाला स्फिग्मोमैनोमीटर, और बाकी स्टेथोस्कोप थी पूरी। तो उसके पार्ट्स ये है कि मतलब डायाफ्राम और बल्ब होता है। इसके अलावा एक स्टेशन था फोलिस कैथीटर पास करना था और मेल में पास करना था। उसको यूरिनरी रिटेंशन थी पेशेंट को, तो हाँ, इसमें पास करेंगे। यूरिनरी रिटेंशन में हो सकता है, बीपीएच के साथ आ सकता है पेशेंट, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के साथ आ सकता है। और इसके अलावा ये कि हमने यूरिन का आउटपुट अगर चेक करना हो किसी पेशेंट में, कि अगर बेड रिडन पेशेंट है या फिर अनकॉन्शियस है, तो उसमें हम फोलिस जो है वो पास करते हैं, ये सारा कुछ चेक करने के लिए बेड रिडन हो तो भी। तो सबसे पहले ये सारा प्रोसीजर जो है वो पेशेंट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो उसे बता देंगे कि मतलब हमने ये पास करना है आपको, इसमें थोड़ी सी उलझन तो आपको हो सकती है, और बाकी उससे मतलब कंसेंट लेना है पास करने से पहले। और फिर ये है कि सबसे पहले हम ये है कि पायोडीन से उस एरिया को सारे को करेंगे, ताकि यह है कि वो स्टेरिलाइज हो जाए एरिया, और उसके बाद कवर कर देंगे, जितना एरिया हमें चाहिए उतना ही एक्सपोज करेंगे, और उसके बाद हम लिग्नो के जेल पूरी की पूरी इंजेक्ट कर देंगे यूरिथ्रा में। और उसके बाद फिर उसके बाद फॉलिस पास कर देंगे, तो फॉलिस में से जैसे ही जो है वो यूरिन आना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हम ब्लैडर में पहुंच गए हैं, सही जगह पे पहुंचे, तो यूरिन आ जाएगा। और उसके बाद हम जो फॉलिस होता है उसमें 3 पोर्ट्स बने होते हैं। जो दरमियान वाला होता है उसके ऊपर यहाँ कुछ लिखा होता है, यानी कि कितने ml हम ना इससे इस वाले फॉलिस में पास करेंगे, जो डिस्टिल्ड वाटर है उसको डालेंगे। तो जो जहाँ पे ये लिखा होता है इसके साथ यूरिन बैग अटैच होगा, और जिसके ऊपर यहाँ पे एक रबर सा बना होता है, इससे हम इन्फ्लेट करते हैं, यानी कि इसमें हम डालेंगे जो सरिंज है उसके थ्रू डालेंगे डिस्टिल्ड वाटर। और तीसरा भी पोर्ट होता है, कुछ में वैसे कई 2 वाले होते हैं और कई 3 वाले होते हैं। जो तीसरा होता है वो इरिगेशन के लिए होता है, कि हम अगर अंदर ब्लड रह गया है किसी वजह से, सर्जरी की वजह से, तो हम उसे इरीगेट कर सकते हैं।